हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सभी का हमारे प्लेटफॉर्म बैंकिंग वाला पर। कैसे हैं आप लोग, क्या हाल चाल है? सबसे पहले अच्छी खबर आपके लिए यह है कि आपके लिए आईबीपीएस आरआरबी पीओ क्लर्क रजिस्ट्रेशन की डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है। वो एस्पिरेंट्स जिन्होंने फॉर्म नहीं फिल किया था किसी कारण से, या फिर वो कंफ्यूजन में थे भाई डेट एक दिन आगे और मिलेगी उन्हें, या फिर कोई ना कोई गलती कर दी थी उन्होंने फॉर्म फिल करते समय, उनके लिए बहुत ही अच्छी बात है कि उनके लिए डेट एक्सटेंड हो चुकी है। वो अपने फॉर्म को रीफिल कर सकते हैं, दोबारा फिल कर सकते हैं, या फिर अगर नहीं फिल किया है तो फटाफट फिल कर दीजिए। दूसरी बात, बहुत सारे मैसेज लगातार आ रहे हैं कि प्री एग्जाम की प्रिपरेशन के साथ आईबीपीएस आरआरबी पीओ क्लर्क के लिए जनरल अवेयरनेस की प्रिपरेशन हम कैसे कर सकते हैं मेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि आमतौर पर सभी जो तैयारी कर रहे हैं बैंक एग्जाम की, वो इस समय केवल दो सब्जेक्ट पर फोकस कर रहे हैं, और वो है रीजनिंग और मैथ। बाकी सब साइड कर दिया गया है। कारण क्या है? प्री एग्जाम यही दो जो सब्जेक्ट हैं प्री एग्जाम में पूछे जाएंगे, और इसी पर आधारित होगा आपका रिजल्ट। यानी कि इसके रिजल्ट के आधार पर ही आपका मेंस में सिलेक्शन होगा। जब मेंस आएगा तब आपकी टेंशन बढ़ेगी, किस तरह से आपको हिंदी पढ़नी है, जनरल अवेयरनेस पढ़ना है, या फिर कंप्यूटर अवेयरनेस पढ़ना है, तब आप सोचते हैं। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, यहीं पर कुछ ऐसे धुरंधर हैं जो प्री एग्जाम की प्रिपरेशन के साथ साथ में जनरल अवेयरनेस की प्रिपरेशन भी लगातार कर रहे हैं। जी, ये लगातार पढ़ रहे हैं। सुबह उठते ही सबसे पहले वो करंट अफेयर का सेशन देखते हैं अपना। करंट अफेयर के सेशन को देखने के बाद वो उस पर आधारित क्विज को शाम को अटेम्प्ट करते हैं, जैसे कि वो लगातार करंट अफेयर के टच में बने रहें। आपके दिमाग में बात चल रही हो कैसे कर ले रहे हैं, ये कहां से आते हैं ऐसे लोग जो इस समय प्री एग्जाम के साथ साथ में जनरल अवेयरनेस की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं। ये एकदम आप जैसे लोग हैं, आपसे भिन्न नहीं, आपसे अलग नहीं है। बस ये जब जो सब्जेक्ट जिस समय पढ़ रहे होते हैं उसी को दिमाग में रखते हैं, बाकी सब साइड करते हैं। यानी कि जब आप सुबह उठे तो आपको ये नहीं सोचना कि मैं रीजनिंग और मैथ्स किस तरह से पढ़ूंगा। आपको ये सोचना कि फटाफट एक काम करते हैं, करंट अफेयर का सेशन देखते हैं, रिकॉर्डेड देख ले या फिर लाइव देख ले, जो भी आपको। आप रिकॉर्डेड देख रहे हैं, आप प्लेबैक स्पीड बढ़ा सकते हैं, जैसे कि आपका समय बचेगा, समय की बचत होगी। और शाम के टाइम जब भी आप मैथ्स और रीजनिंग करते करते थोड़ा भी बोर हो रहे हैं, तो आप फटाफट क्विज अटेम्प्ट कर लीजिए। क्विज से क्या होगा कि आपने जो सुबह पढ़ा है उसका रिवीजन कर लेंगे। साथ साथ में जब भी आपको लगता है कि आपने मैथ ज्यादा पढ़ ली है, मैथ बह रही है आपके दिमाग से, आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि फटाफट आप किसी मंथ का क्विज अटेम्प्ट कर ले, किसी वीकली सेशन को देख ले, वीकली जो आपका करंट अफेयर का सेशन आता है उसे देख ले। इससे क्या होगा, लगातार आप करंट अफेयर के टच में बने रहेंगे, रिवीजन होता रहेगा। एक काम और करना है आपको, आज के दिन सबसे बड़ी खबर कौन सी थी उसे अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, बस कि ये खबर सबसे इंपॉर्टेंट खबर है आज के दिन की, ऐसे ही कल के दिन की, ऐसे ही इसी तरह से आगे जो भी दिन चलेंगे। इससे क्या होता है कि एक दिन की सबसे इंपॉर्टेंट जो खबर है अगर वो आपको पता है, तो सीधा सीधा मतलब ये है कि आप उससे संबंधित जो भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा आसानी से आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब जानते हैं कि भाई कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिस पर फोकस करते रहना है, और किस तरह से पिछले 6-8 महीने की खबरें कैसे पढ़नी है। तो बहुत सारे बच्चों के सवाल ये आते हैं, सर कैसे हम अपनी जनरल अवेयरनेस की प्रिपरेशन कर सकते हैं। 8 से 10 महीने की करंट अफेयर आपको पढ़नी है। जो लोग बोलते हैं 5-6 महीने में काम हो जाएगा, वो सही नहीं है। कई बार एग्जाम में थोड़ा पुरानी करंट अफेयर पूछ ली जाती है और बच्चे वहीं पे ढेर हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। हम नहीं चाहते हैं बर्बाद हो, हम चाहते हैं कि 2024-25 ये जो वर्ष है ये आपके लिए सफलता का वर्ष रहे। आप इस वर्ष सफल बने, बैंकर बने। तो इस नजरिए से देखिए, पहली चीज तो आपको ध्यान देना जरूरी है कि 8 से 10 महीने की करंट अफेयर, कहने का मतलब है जनवरी से सितंबर मंथ की जो करंट अफेयर है वो आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। जैन टू सितंबर मंथ की खबर आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि आपका मेंस का एग्जाम सितंबर एंड में है या फिर अक्टूबर फर्स्ट वीक में होगा। ठीक है, टेंटेटिव डेट बताई गई। आगे अब ये जो 10 महीने की खबरें हैं ये कैसे पढ़ेंगे। आपने मान लीजिए जनवरी से लेकर मई तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, क्योंकि कोई भी ज्यादा बैंक जो एग्जाम्स थे उसकी नोटिफिकेशन थी नहीं उस समय। आप एकदम चिल मार के बैठे हुए थे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब नोटिफिकेशन आया तो आपकी पढ़ाई शुरू हो चुकी है। अब टेंशन आपको ये हो रही है कि जनरल अवेयरनेस कैसे प्रिपरेशन करेंगे। तो आप एक फॉर्मूला सेट कर लीजिए। क्या, अभी चल रहा है जून मंथ, है ना, आज आखिरी डेट है जून की, मान लीजिए आज 30 जून है। आपको शुरुआत करनी है जून मंथ से ही। सबसे पहली शुरुआत ये होनी चाहिए कि आपको डेली करंट अफेयर पढ़ना है, डेली करंट अफेयर पढ़ना है। और वो मान लीजिए अगर आप लाइव नहीं देखना चाहते हैं तो रिकॉर्डेड देख लीजिए। इससे क्या होगा, समय थोड़ा बच जाता है प्लेबैक स्पीड बढ़ाकर। तो आज से तो आगे की आपने करंट अफेयर की तैयारी का मूड सेट कर लिया है कि किस तरह से मुझे आगे करंट अफेयर पढ़ना है, जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर कैसे पढ़ना है, ये तो आपके हाथ में है। डेली करंट अफेयर पढ़ते रहिए, उसको शाम के टाइम क्विज अटेम्प्ट करते रहिए, रिवीजन होता रहेगा। डेली जो सबसे बड़ी खबर है उससे संबंधित आपको थोड़ा सा डिटेल में चीजों को पढ़ना है, क्योंकि वहां से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगर कोई खबर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से संबंधित है, बहुत चर्चाओं में है,
एग्जाम में क्वेश्चन आएगा जरूर। ये आप से बोलते ना कि ये पेपर आउट हो गया आपके लिए। वैसे इस शब्द का इस्तेमाल तो मुझे नहीं करना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा बवाल काटे हुए इस समय, लेकिन मुंह से निकल गया तो क्या कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो जून मंथ की शुरुआत आपको करनी है 1 जून से। आपने 1 जून से पढ़ना शुरू कर दिया, फटाफट आपने 1 जून की रिकॉर्डेड वीडियो जो थी उसे देख लिया, या फिर आप वीकली करंट अफेयर देख सकते हैं जिसमें पूरे एक हफ्ते की खबरों को रिकॉल किया जाता है, रिवाइज किया जाता है, इंपॉर्टेंट न्यूज को। वीकली करंट अफेयर पढ़ने से क्या होगा कि पूरे एक हफ्ते की खबर आप पढ़ ले जाएंगे। ऐसे ही नेक्स्ट वीक यानी कि 2nd और 3rd और 4th वीक, ठीक है। अगर सेशन है पूरी मंथली करंट अफेयर का तो इन 4 वीक को पढ़ने के बाद आपकी कोशिश होगी मंथली करंट अफेयर को फटाफट प्लेबैक स्पीड 1.5 या 1.25 कर लीजिए, कवर कर लीजिए। जून मंथ कवर हो जाएगा आपका। सेम फंडा आपको मई के लिए भी फॉलो करना है। मई की जो 1st वीक की खबर होगी उसको उस तरह से पढ़िए, ऐसे 2nd वीक, 3rd वीक और 4th वीक, तो आपका मई मंथ भी कवर होता रहेगा। यानी कि आप डेली करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा आधे घंटे का समय निकाल रहे हैं और वीकली करंट अफेयर वाला जो वीडियो है उसे रिकॉल कर ले रहे हैं, ठीक है। हमारी लगातार ये कोशिश है कि हम आपके लिए आने वाले समय में, जब आपके एग्जाम थोड़ा करीब होंगे, जब आपके पास जनरल अवेयरनेस के लिए थोड़ा समय रहेगा, तो हम आपके लिए लगातार मंथ वाइज सेशन लाते रहेंगे। मैं आपके लिए डेली शाम को 4 बजे सेशन लाता हूं, उस सेशन को जरूर देखिए आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होता है, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक वहां पे डिस्कस किए जाते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा 4 बजे बैंकिंग वाला पर आपके लिए आईबीपीएस आरआरबी पीओ क्लर्क मेंस के लिए सेशन लगातार आ रहे हैं, उनको डेली देखिए। आधे घंटे का सेशन होता है, ज्यादा लेंथी सेशन नहीं रख रहे हैं आपके लिए, इसलिए क्योंकि आप इस समय प्री एग्जाम पर पूरी तरह से फोकस कर रहे हैं, ठीक है। आपके लिए काम चल रहा है, पूरी तरह से कंटेंट तैयार किया जा रहा है मेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन आपको भी मेहनत करनी है। हम तो मेहनत करेंगे ही, आप सीधा आखिरी के 1 हफ्ते में पहुंचेंगे पढ़ाई करने के लिए तो ज्यादा सफलता नहीं मिलेगी आपको, साथ में शुरू से ही पढ़ना पड़ेगा। तो जिस तरह से जून मंथ आपने वीक वाइज कवर किया, ऐसे ही मई मंथ और ऐसे ही फिर अप्रैल, मार्च, फेब और फिर जनवरी मंथ। मेरा आपसे कहना है कि जनवरी से लेकर आपको सितंबर मंथ तक की खबरें पूरी पढ़नी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में आरआरबी में खासकर पुरानी खबरें पूछ ली जाती हैं कई बार, तो आप वहां पर टेंशन में आते हैं, सर ये तो आउट ऑफ सिलेबस हो गया। आउट ऑफ सिलेबस कुछ भी नहीं है, यहाँ पर कहीं से भी कोई भी खबर पूछी जा सकती है। अब आपके कॉन्स्टिट्यूशन से आर्टिकल तक भी पूछ लिए जाते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। आपके लोकसभा इलेक्शन से क्वेश्चन जरूर बनेंगे। अभी जो मंत्री लोग बनाए गए हैं, यानी कि जो हमारे सांसद चुने गए हैं, जिनको मंत्री पद दिया गया है, उनसे क्वेश्चन एग्जाम में बनने वाले हैं। ऐसा भी हो सकता है किस राज्य में कितनी लोकसभा सीटें हैं, विधानसभा सीटें हैं, राज्यसभा सीटें हैं, ये भी आपसे पूछ लिया जाए। आरआरबी के पेपर में इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए हैं पहले भी, ठीक है। इस पर पहले फोकस करिए, इस पर काम करना शुरू कर दीजिए आप। दूसरी बात, कुछ ऐसी खबरें होती हैं जो बहुत ज्यादा चर्चाओं में आ जाती हैं, बहुत ज्यादा लंबे समय तक मार्केट में वो खबरें घूमती रहती हैं। जैसे इस समय बात करें बर्निंग टॉपिक की, तो नीट का जो पेपर आपका आउट हुआ है, इस पर विवाद बहुत ज्यादा चल रहा है, इससे जुड़ी हुई खबरें पूछी जा सकती हैं। जैसे एनटीए के बारे में पूछ लिया, एनटीए का फॉर्मेशन पूछा जा सकता है, एनटीए में इस समय डीजी कौन है, पहले कौन डीजी था, ये सब क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसी जैसी संस्थाएं जैसे यूजीसी है, एनसीईआरटी, सीबीएसई, यूपीएससी, ये जो संस्थाएं हैं, इनके बारे में भी सवाल बन सकते हैं आपके एग्जाम में। आरबीआई, बैंक एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आरबीआई अगर नहीं पढ़ा आपने तो बेकार है। फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से संबंधित कोई भी अगर खबर मार्केट में आ रही है और वो लग रहा है कि भाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा कोई नया नियम लाया गया है, कोई नया डैशबोर्ड लाया गया है, कोई एप्लीकेशन, कोई प्लेटफॉर्म, कोई इस प्रकार की चीजें इंट्रोड्यूस की गई हैं जो पहली बार हो रही हैं, वो आपके एग्जाम के नजरिए से बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछी जाती हैं। पेपर आउट हो जाता है यहीं से। जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कोई ऐसी पहल करता है, पेपर आउट हो गया आपका। करंट बैंकिंग न्यूज, करंट बैंकिंग न्यूज का मतलब क्या है? करंट बैंकिंग न्यूज का मतलब कोई भी ऐसी खबर जो जनरल बैंकिंग से संबंधित है, किसी बैंक से जुड़ी हुई कोई नया एप्लीकेशन है, किसी बैंक से संबंधित कोई नई योजना है, ऐसी बातें पे बात की जा रही है यहाँ पर, ठीक है। किसी बैंक में कोई बोल सकते हैं कि जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है उसमें कोई परिवर्तन किया जा रहा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा कोई नई खबर आ गई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एटीएम से संबंधित कोई नई अपनी आंकड़े मार्केट में पेश कर दिए हैं, ऐसी न्यूज जो होती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट जो आती है ना, ऐसी बात कर दी गई, एनुअल रिपोर्ट जो आई, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं। नेशनल न्यूज की बात करेंगे, राष्ट्रीय स्तर पर जो बड़ी खबरें हैं जो खूब चर्चाओं में बनी रहती हैं, उसकी बात कर दी जाए, वो एग्जाम में पूछी जाती हैं, ठीक है। वो आपको पहले से ही कैटेगराइज करनी है। मैंने आपको एक और बात बता दूं, डेली जो सबसे बड़ी न्यूज आ रही है वो आपको अलग से नोट डाउन कर लेना है। इस तरह से अगर आप काम करेंगे तो 1 महीने में आपको 30 बड़ी खबरें पता चलेंगी और उन 30 खबरों से एग्जाम में 4-5 क्वेश्चन तो आ ही जाएंगे। पेपर ऐसे ही बनता है, ठीक है। इंटरनेशनल न्यूज, G7 सम्मेलन हुआ, इजराइल फिलिस्तीन के बीच में जो बवाल चल रहा है, भारत और मालदीव के बीच में जो संबंध बिगड़ रहे हैं,
एक्सपोर्ट इंपोर्ट से संबंधित जो खबरें बड़ी बड़ी आ रही हैं, ये सब बड़े सम्मेलन की बात कर ली जाए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसरो द्वारा कोई भी अगर नई पहल ली जा रही है, नासा खूब चर्चाओं में चल रहा है, सुनीता विलियम्स अगर हम बात करें इस समय स्पेस में अटकी हुई हैं, किस तरह से उन्हें वहां से इवैक्यूएट किया जाएगा, किस तरह से क्या चीजें होंगी, ये सारी बातें किसी ना किसी प्रकार से आपके एग्जाम में पूछी जाने वाली है। गवर्नमेंट स्कीम वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आप सोचेंगे एग्जाम से पहले मैं सारे की सारी गवर्नमेंट एग्जाम खल्लास कर दूंगा, बहुत मुश्किल है, नहीं होगा ऐसा। आपको अभी से ही 1 बाय 1 करके गवर्नमेंट स्कीम पर फोकस करना पड़ेगा और उन्हें फिनिश करना पड़ेगा, ठीक है। हमने अपने कुछ सेशंस गवर्नमेंट स्कीम पर आपके लिए लिए हुए हैं बैंकिंग वाला पर, उनके लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देंगे। बजट आने वाले समय, बजट आने वाला है, वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से आपके एग्जाम में पूरे साल क्वेश्चन बनते रहेंगे, ध्यान रखिएगा। बैंकिंग टर्मिनोलॉजी कई बार एग्जाम में क्वेश्चंस बना देती है, तो ये सब कुछ टॉपिक है, जनरल टॉपिक है, जिन पर आपको फोकस करना जरूरी है। मैंने आपको ये बताया पिछली खबरें कैसे पढ़नी है, डेली खबर कैसे सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज उठानी है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से जुड़ी कोई खबर आ रही है बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ साथ में कोशिश ये होनी चाहिए कि पुरानी मंथ की जो खबरें हैं कैसे कवर करना है। वीकली कवर करना शुरू करिए, वीकली कवर हो जाए मंथली कवर करिए, मंथली और वीकली कवर हो जा रही हैं, क्विजेस खत्म कर दे रहे हैं, तो सोचिए कि एक एक दिन का पुराने करंट अफेयर का सेशन देखना शुरू करते हैं और थोड़ा सा प्लेबैक स्पीड बढ़ा देते हैं, ऐसे काम करिए, ठीक है। ओके, इस तरह से पढ़ना है आपको। जबरदस्त ऑफर चल रहा है इस समय, आपके पास अच्छा खासा मौका है और इस मौके को हाथ से जाने ना दें। आपकी प्रिपरेशन सर पर है और इसीलिए आपके लिए यहां पर डबल धमाका सेल ऑफर लॉन्च कर दिया गया है बैंकिंग वाला के द्वारा। इस ऑफर में क्या क्या चीजें मिल रही हैं आपको, तो पहली चीज तो बैंक महाविश्वास पैक है, 2 वर्षों का सब्सक्रिप्शन आपको मिल रहा है मात्र 2799 में, पहली खास बात, ठीक है। वैलिड 26 तारीख से लेकर 30 जून, यानी कि 30 जून को ये ऑफर खत्म हो रहा है। इसमें बैंक और इंश्योरेंस एग्जाम सारे कवर किए जाएंगे। 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन जो है आपके लिए वो मात्र 2299 का है। ऑल बैंक एंड इंश्योरेंस एग्जाम कवर किए जाएंगे। 30 जून लास्ट डेट है, ये 30 जून लास्ट डेट दिमाग में रखिएगा। आज के दिन अगर 30 जून है तो आज आपका ऑफर खत्म होने वाला है। अब इसके अलावा बहुत सारे बच्चों को जरूरत होती है कि भाई जो एडुकेटर जिनसे आप पढ़ रहे हैं, अगर उन्हीं के द्वारा बनाए गए क्वेश्चंस उन्हें मिल रहे हैं, बुक्स हैं अवेल कराई जा रही हैं, तो बहुत अच्छी बात है। आपके लिए हमारा प्लेटफॉर्म इस पर काम कर रहा है और आपके लिए ये बैंकिंग ऑफर लॉन्च कर दिया गया है। बैंक महापैक विद बुक सेट, बैंकिंग 1 पास, 1 ईयर सब्सक्रिप्शन मात्र 3999 में आपके लिए अवेलेबल है। आप बुक भी आपको मिल जाएगी, यहां पर 1 पास भी मिल जाएगा। इसका मतलब यह है कि आपके पास आप जो पढ़ रहे हैं उससे संबंधित प्रैक्टिस के लिए बुक्स भी अवेल कर दी जा रही है, ठीक है। ऑफर्स यहां पर आपके लिए हैं। अल्टीमेट IBPS SBI फाउंडेशन बैच 0 to हीरो बैच है, मात्र 1614 रुपए में है आपके लिए। केवल 30 जून तक ये ऑफर वैलिड है। प्री और मेंस दोनों कवर किया जाएगा। ऐसे ही RRB पर स्पेशल बैच आपके लिए है। IBPS RRB PO एंड क्लर्क स्पेशल बैच मात्र 1444 रुपए का है। प्री और मेंस दोनों कवर किए जाएंगे। 30 जून बार बार बता रहा हूं लास्ट डेट है आपके लिए, तो इस ऑफर को अवेल करिए, इससे बेहतर ऑफर नहीं मिलेगा। CA बाई भास्कर सर टेलीग्राम चैनल, CA बाई भास्कर सर टेलीग्राम चैनल है, इस टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़िए। QR कोड को स्कैन करिए, फटाफट अपने आप को जोड़ लीजिए। जितनी भी नई अपडेट आती हैं, नोटिफिकेशंस आते हैं, सब आपको मिलेगा। YT सेशंस के PDF नोट मिलेंगे, वीकली लाइव डाउट सेशन, इंपॉर्टेंट PYQs, पोल्स एंड क्विज, ऑल फैसिलिटीज आर अवेलेबल ऑन दिस टेलीग्राम चैनल। तो इस तरह से मेरे दोस्तों आज के इस शॉर्ट सेशन को समाप्त करते हैं। विश ऑल द बेस्ट। जिन्होंने फॉर्म नहीं फिल किए हैं, एक मौका है, फॉर्म फिल कर दीजिए, ठीक है। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। कोई भी दिक्कत परेशानी पूछिए बेझिझक होकर। वो स्टूडेंट जिन्होंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्लर्क मेंस का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, अभी क्लियर किया है, उन सभी को ढेर सारी बधाइयां और लगातार मेहनत करते रहिए। वो चीज जिनके पेपर क्लियर नहीं हुए हैं, आप बिल्कुल भी डिमोटिवेट मत होइए। आपके लिए लाइन से एग्जाम शेड्यूल्ड है, मेहनत करिए, इस बार पेपर जरूर क्लियर हो जाएगा। 2024-25 आपके लिए सफलता का स्वाद लेकर आने वाला है। तो आज के लिए अभी के लिए इतना ही काफी। धन्यवाद। विश ऑल द बेस्ट। थैंक यू।